अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी आज बनाने जा रहा हूँ कीटो डाइट केक कह लें या आप इसे लो कार्ब डाइट केक कह लें। ठीक है, ये सेम टू सेम वैसे केक होगा जैसा आप अमूमन बाहर से खाते हैं। मैं इसको थोड़ी मिकदार में बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको आप ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं। मैं एक कप केक टाइप बनाना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो इसे बड़ा केक भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करके। ये बिल्कुल मैं एक छोटा सा केक बना रहा हूँ। ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 2 एग। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक एग ही लेता हूँ हमेशा, आपने भी ऑर्गेनिक ही लेने हैं। देसी एग बेहतर रहते हैं बनिस्बत दूसरे एग के। अब इसके लिए हमें चाहिए इसको अपने चम्मच के साथ अच्छी तरह फेंट लेना। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, जो तकरीबन आधा, ये मैं टीस्पून ले रहा हूँ, जो तकरीबन आधा टीस्पून के करीब होगा। बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। बेकिंग सोडा लेंगे तो टेस्ट इसका आपको सही नहीं लगेगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ ये 1 लेवल टीस्पून है बादाम के आटे का, आलमंड फ्लोर बोल सकते हैं। ये मैंने घर पे पीसा हुआ है, ये आप बड़ा सिंपल बना सकते हैं। बादाम लाएं और अपने ब्लेंडर में पीस लें, ये तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ। यहाँ वाज़ेह रहे, मैं कोई भी चीज़ टेबल स्पून नहीं ले रहा, टीस्पून ले रहा हूँ, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। उसके बाद ये मैंने लिया है कोकोनट फ्लोर। आप यहाँ पे अगर अलसी का आटा लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फाइबर मिलेगा। कोकोनट फ्लोर में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट नेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं अलसी की निस्बत, तो लेकिन मुझे इसका टेस्ट पसंद है, मैं ये ले रहा हूँ। इसके आप 2 टेबल स्पून ले लें, टीस्पून इसके 2 टीस्पून ले लें। टेबल स्पून मैंने कह दिया, मैं हर चीज़ के टीस्पून ले रहा हूँ। इसके बाद आपने स्टीविया ऐड करनी है, इसके भी 2 लेवल टीस्पून ले लें। ये भी आप पे मुनहसर है कि अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप फिर ये ज़्यादा मिकदार में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने लेना है, कई लोग वनीला एसेंस यूज़ करते हैं, मुझे लेमन का जो है एसेंस पसंद है, इसके लिए इससे अच्छी खुशबू आएगी। इसका आपने 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आपने ले लेना। ये मैंने डाल दिया, ये देखें। और इसके बाद आपने इसको हल करना है और इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 5 चम्मच जो इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना, ताकि ये फ्लोर, आलमंड फ्लोर और कोकोनट फ्लोर या अलसी का फ्लैक्ससीड फ्लोर, ये अच्छी तरह इसमें हो जाए। इसके ये जो अच्छा, इसके बाद हमने इसमें लेना है बटर लेना है हमने। ये आप देखें, ये तकरीबन 5 टीस्पून या 4 टीस्पून, मैं 4 ले रहा हूँ, ये भी टीस्पून में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टेबल स्पून किसी चीज़ के नहीं लिए, टीस्पून 5 ग्राम का होता है, इससे ज़्यादा इसकी मिकदार नहीं होती। ये आपने इसमें मक्खन ऐड कर लेना है। ये मैं प्योर घर का बना हुआ
जो मैं दूध से बना लेता हूँ वो ले रहा हूँ। मक्खन से इसमें एक स्मूथनेस आएगी। अच्छा, ये बहुत इजी बन जाएगा केक अगर आपके पास घर पे बेकिंग का ओवन नहीं भी है तो ये आपका केक तब भी तैयार हो जाएगा। बस आपने देखना है कि इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड अच्छी तरह करना है ताकि कोई भी इसमें फुटकी वगैरह ना रह जाए जो बाद में आपका टेस्ट को मुतासर करे। लेमन की वजह से इसमें अभी से ही बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। अगर आपने बड़ा केक बनाना है, जैसे बर्थडे के केक होते हैं, ठीक है, या एनिवर्सरी के केक होते हैं, इस केक की मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, ठीक है। मिस किरण है यूके से, वो डाइट कर रही है मेरे साथ, तो उनकी जो है आज एनिवर्सरी है। एक तो उन्हें हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो दूसरा इस केक की उन्होंने काफ़ी फरमाइश की थी। उन्होंने कहा था मैं कीटो छोड़ना नहीं चाह रही और मैंने केक लाजमी काटना है, तो उसके लिए आप मुझे केक बताएं। और आपने ये जो डिश है ये एनिवर्सरी से पहले अपलोड करनी है, तो इसलिए जो है मुझे ये आज अचानक बनानी पड़ी है, अभी ये मेरे शेड्यूल में नहीं थी। इसके बाद सिलिकॉन का आपने ये ले लेना, सिलिकॉन बेहतर रहता है, ठीक है। इसको ना आपने फुल नहीं भरना, ठीक है। इसको आपने इसमें स्पेस छोड़नी है, ये तकरीबन 2 बन जाएंगे इसके साथ के, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसमें आपने इतनी इतनी स्पेस छोड़नी है कि ये फूलेगा तो वो आपकी स्पेस बरकरार रहे। तो उसके बाद इसको अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो बेकिंग ओवन में रख दें, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप मतलब किसी देगची में पकाना चाहते हैं भाप के ज़रिए, तो वो भी पका सकते हैं। मैं आपके साथ इजी रेसिपी आगे शेयर करता हूँ। इस केक की बेकिंग का तरीक़ेकार ये है कि आपने कोई भी ऐसे देगची ले लेनी है, कोई भी पैन ले लेना है, कोई भी ऐसा बर्तन ले लेना है, उसको आपने बिल्कुल हल्की आंच, जिसको स्लो फ्लेम बोलते हैं, कैंडल लाइट फ्लेम बिल्कुल हल्की सी हो, उसमें आपने सबसे पहले इस देगची में आपने डाल लेने 4 से 5 चम्मच ऑयल के, ठीक है, ताकि इसको हीट मिलती रहे। ये ऑयल हमारे खाने में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ इसकी हीट के लिए डाला है। उसके बाद मैंने स्पोर्ट के लिए, ये देखें ऑयल आप देख रहे हैं, स्पोर्ट के लिए ये रख दिया है जिस पे हम अपना ये जो मोल्ड है हमारे इसके सिलिकॉन के मोल्ड, ये इस पे टिकाएंगे। आई होप आपको समझ लग रही हो, ठीक है। ताकि इसकी ये देखें आप, तेल बॉयल होना शुरू हो गया, ताकि इसकी भाप से ये पकता रहे। और इसको आपने आधे घंटे के लिए इस पे रख के आपने छोड़ देना। ये इन 2 मोल्ड हैं, इनको आपने, तेल की आपको लाइट सी आवाज़ भी आ रही है, इसको आपने आधे घंटे के लिए इसको रख के छोड़ना है। और आधे घंटे बाद 25 मिनट बाद इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने इसमें टूथपिक या माचिस की तीली जो आपको अवेलेबल है वो डाल के देखनी है। अगर उस पर ये केक वगैरह ना लगे और ये फूल जाए तो ये हमारा केक तैयार होगा। इसके बाद इसको हमने इस तरह ढक देना। ये देख रहे हैं आप, अब हमें नज़र भी आता रहेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आप कोई भी देगची ले सकते हैं, चाहे नज़र आए ना आए वो मसला नहीं है, लेकिन हमें मतलब देगची के अंदर इसको हीट मिलती रही। ये बेकिंग का सबसे अच्छा तरीका है। आपने कोई भी चीज़ बेक करनी हो, इवन पिज़्ज़ा भी बनाना हो, तो ये सबसे इजी वे है। जो कहते हैं जी हमारे लिए बेकिंग बड़ा टफ टास्क है, हमें ओवन नहीं है हमारे घर,
ये मसला है, और वो कीटो डाइट पे हैं और उनका दिल करता है कि बेकिंग वाली चीज़ें खाएं, पिज़्ज़ा खाएं जो कि बाहर से अवेलेबल नहीं होता, वो घर बनाना चाहते हैं या कि केक बनाएं। तो अभी जैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, मैं इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह भी ऐड करूँगा। इस जब ये रेडी हो जाएगा, इसके ऊपर क्रीम की लेयर डाल के तो स्ट्रॉबेरी इस पे लगाऊंगा, ताकि ये प्रॉपर स्ट्रॉबेरी केक का एक छोटा वर्जन बन सके, जो आप घर में भी आम इस्तेमाल भी कर सकें, अगर बड़ा बनाना चाहें उसे बड़ा भी बना सकें। इसको आधा घंटा गुजर चुका है, अब हम देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। आधे घंटे बाद ये देखें ये फूल चुका है, फिर भी हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल कलर देखें कितना प्यारा है। ये जब भी आप देसी एग यूज़ करेंगे ना, देसी अंडे, तो यही कलर आपको मिलेगा और ये टेक्सचर मिलेगा। मोल्ड से निकालने के बाद ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। ये देखें ये प्रॉपर केक है, जैसे आप मतलब अगर बड़े साइज़ का भी बनाएंगे तो इसी तरह इसको दरमियान से काट के भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं आप। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, मैंने स्ट्रॉबेरी और क्रीम का मिक्सचर बनाया। आम क्रीम लिया, कोई बहुत ख़ास स्पेशल क्रीम नहीं ली, ये ऑल पर की आम क्रीम है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर लगाएं स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर करके, ये प्रॉपर केक की शक्ल में आ जाएगा। और ये स्ट्रॉबेरी केक रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा जो कपकेक बना हमारा, ठीक है, उस पे मैं इस शक्ल में क्रीम लगा के स्ट्रॉबेरी लगा देंगे। ये आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो और आप कीटो डाइट पे हो तो आप ये केक बना सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ये अब एक स्ट्रॉबेरी केक है, दूसरा स्ट्रॉबेरी क्रीम केक है। अभी मैं छुरी ला रहा हूँ, इसको अभी काटते हैं। ये हम मिस किरण की मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने, ये देखें ये हमने ये केक काट लिया। ये आपको दिखाने के लिए कि ये अंदर से बिल्कुल प्योर केक है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।